हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है नो कांटेक्ट सिचुएशंस के लिए, जहाँ पे आप लोग का कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, या फिर थोड़ा कम हो रहा है, या फिर जब भी हो रहा है तभी भी बातचीत इस तरह से नहीं हो पा रही है जहाँ पे कुछ आपको तसल्ली मिल सके कि भाई सब कुछ ठीक है, लाइक रिलेशनशिप इज ग्रोइंग, वो वाली फीलिंग नहीं है। बेसिकली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, उस के लिए रीडिंग हो रही है। और ये सभी के लिए ओपन है। और ये मेल फीमेल सॉरी मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, डिवोर्सी और सब लोगों के लिए ओपन है। जनरल एंड कलेक्टिव है। एंड हाँ, पर्सनल रीडिंग के बारे में अगर पूछे तो एक्चुअली मैं पर्सनल रीडिंग में करती हूँ, लेकिन ऑफलाइन, क्योंकि मेरे ऑफलाइन रीडिंग ही काफ़ी जाते हैं, तो मतलब टाइम इज़ द प्रॉब्लम, वो वाला चीज़ हो रहा है। बट आपने मुझे इसके लिए कंसिडर किया, इसलिए मैं बहुत 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 लाइक थैंक यू फॉर दैट। बट आई एम जस्ट प्लानिंग, मैं प्लान कर रही हूँ कि ऑनलाइन का रीडिंग स्टार्ट करूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बस सूर्यग्रहण के बाद, सोलर एक्लिप्स के बाद मेरी रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। आई होप कि वो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ जाए। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जैसे कि मतलब कोई भी टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कोई भी आपको अगर बोलते हैं कि ये होने वाला है, चांसेस हैं, तो आपको उस चीज़ में ना पेस में आना है। पहले तो निगेटिव चीज़ को ना आपको लेना ही नहीं है, नेगेटिव होने वाला है। ये आपके लिए एक कैसे ना एक साइन या वार्निंग होती है कि ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप इसके पर काम करें, फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो वो चीज़ है, दिखता है, जो उसके ऊपर काम करना है, लाइक नेगेटिव को दूर रखना है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा समझे। तो वैसे भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे आपको किसी भी टैरो रीडर को क्या सवाल पूछने चाहिए, या सबसे बड़ी चीज़ क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अपने लाइफ के डिसीजन, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप लेते हैं, तो क्या करना नहीं चाहिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रीडिंग काफ़ी लंबी होती है, आपको बोर होते पता है, बट सॉरी, बट क्या है ना कि फ़्लो में जब बात होती है ना, तो जैसे बात चलती रहती है और मैं बताती जाती हूँ, तो ऐसा ज़बरदस्ती करने का कोई इरादा नहीं है। आई एम सो सॉरी, बट आई एम ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। तो पहले मेजर देखेंगे कि ये सिचुएशन में एक्चुअली क्या है, लाइक प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम, या सॉल्यूशंस, या पॉसिबिलिटीज़ क्या है। कार्ड्स पहले ही शफल किए ही रहते हैं, बट फिर भी मैं आपके सामने शफल करना पसंद करती हूँ। टेम्परेंस, और ये है द वर्ल्ड, एंड बॉटम ऑफ डेक है द टावर। तो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, और नहीं है, उसका रीज़न है टावर, क्योंकि जैसे वर्ल्ड और टावर दोनों साथ में हैं, तो डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट है। और जैसे कार्मिक सिचुएशंस एंड रिलेशंस कंप्लीशन के कगार पे है। और मतलब 3 सिचुएशन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यह होने वाला है, हो रहा है, या हो चुका है। 3 चीज़ें हैं, तो वो स्टेजेस कौन सी भी हो, लेकिन इंसान तो डिस्टर्ब होता रहता है, तो वो उनके साथ हो रहा है। इसलिए उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, जो इम्बैलेंस एनर्जी है ना, जैसे उनका नेचर है गुस्से वाला, ज़िद करना, शक करना, और जो भी मतलब सीरियसली भी नहीं लेना, या फिर जैसे प्रॉब्लम्स भी है तो भी मेरे, ये वाली जो सिचुएशंस है, ये वाली जो उनकी सिनारियोज़ है, उनकी नेचर है, उस चीज़ को बदलने के लिए ये सब हो रहा है। और मुझे अगेन ये रिश्ता जो आपका कनेक्शन है, माना कि जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग सब कुछ है, जो भी है, बट जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, डिवाइनली गाइडेड है। तो इसीलिए एनर्जी बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है।
जैसे कि आप में जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लो में आ रही है, तो वो आपको अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ें तभी बदलती है जब आप बदलते हैं। आप दुनिया को बदलना चाह रहे हैं, आप इंसान को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को बदलना भूल जाते हैं। तो वो आपको करना है। अगर मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, आप करके देखो। चीज़ें है लाइक फॉरगिवनेस, माफ़ करना और माफ़ी मांगना, 2 चीज़ें आप करोगे, एनर्जी इतनी ज़्यादा क्लियर होगी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इस तरह से अबंडेंस या खुशहाली आपकी लाइफ में आ जाएगी। करके देखिए। और मेरे लिए ये सब एनर्जी हीलिंग और वो सब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके रिजल्ट्स मैंने देखे हुए हैं। और आप बड़े बड़े जो खर्चे करते हैं रेमेडीज़ के ऊपर, उससे कहीं बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। कहीं बेहतर, मतलब आप स्टोन्स पहनेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, उससे भी कहीं बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आई बिलीव इन दिस एनर्जी हीलिंग कॉन्सेप्ट की बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब आपकी जो दिमाग को, आपको दिमाग, दिल और सब चीज़ को जैसे ना बहुत ज़्यादा ऐसे शांत कर देता है, बैलेंस कर देता है एनर्जी हीलिंग्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उनकी लाइफ के जो भी टफ साइकिल्स है ना, वो कंप्लीट हो रहे हैं। और इसीलिए सेपरेशन, बिखरने की एनर्जी है, लेकिन वो बिखरना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हो रहा है। तो उनको वो समझना है ना कि क्या होता है, मतलब क्या होना चाहिए, गलत सही गलत, हर चीज़ का फ़र्क समझ में आ रहा है। हालांकि एक ही टावर में वो सब समझने का इंसान का कैपेबिलिटी नहीं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है समझने में, लेकिन फिर भी जो अभी के सिचुएशन में जो समझने के लिए ज़रूरी है वो यूनिवर्स की तरफ से हो रहे ट्रिगर्स और सब चीज़ें। तो बहुत उम्मीद है कि यहाँ पे डिवाइन टाइम मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि काफ़ी लोगों के डिवाइन टाइम आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे बिखरने की, आपकी समेटने की है, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी एनर्जी पूरी तरह रिन्यू हो रही है। और मुझे लगता है ना कि ये आपका भी कमाल है, कहाँ पे जो आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, आपके मेडिटेशंस है, वो जो वाइब्रेशन सेंड करने की जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोसेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि उनकी रिन्यूअल प्रोसेस चल रही है। द वर्ल्ड का कार्ड भी यही बताता है। गिल्ट, उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि उन्होंने जो किया है ना वो गलत किया है। भले वो आपका साथ भी ना देना हो, कि अगर पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, कास्ट रिलीजन का इशू है, फाइनेंशियल है, या फिर कहीं से भी कभी कभी कुछ लोग हैं, देखा है मैंने कि जॉब इम्पॉर्टेंट है उसके लिए और सब कुछ के लिए मतलब अपना रिश्ता ही तोड़ देते हैं या उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी वो हर चीज़, भले वो उनका करियर था, उनका जॉब था, उनका बिजनेस था, जिस वजह से वो आपको छोड़ गए थे या सेपरेशन में डाले थे या आपको निगलेक्ट किए थे, हर चीज़ का अभी वो उनको गिल्ट हो रहा है कि वहाँ से अलग तरीके से वो चीज़ें कंप्लीट हो रही है। डिस्कवरी, कहीं ना कहीं उनकी जैसे बोले ना, यूनिवर्स अभी उनको ट्रिगर कर रही है, यूनिवर्स उनको समझा रही है कि क्या होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उनकी सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जहाँ पे उनकी हार्ट ओपनिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें हार्ट ओपनिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि जहाँ पे उनके दिल में जो फीलिंग्स है ना वो बाहर निकल के आ रही है कि एक्चुअली उनको क्या फील होता है ना। इंट्यूशन, इनर वॉइस, ये भी मुझे फील हो रहा है। विक्टिम, फ़िलहाल ऐसे लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि बस मैं ही इस तकलीफ़ में, जंजाल में फंसा हूँ या फंसी हूँ। बहुत अपने आप को बेचारा और बेचारी टाइप फीलिंग है, क्योंकि उनको मतलब उनका दिल कुछ और कहता है, उनका दिल खुलना चाहता है, फ्री होना चाहता है, बट जैसे कोई सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। 2 कार्ड्स हैं, आइसोलेशन एंड इनसिक्योरिटी। तो या तो वो अपने आप को दुनिया से, बॉटम डेक है वर्कोहलिक, फील हो रहा था मुझे कि ये है ना कि आइसोलेशन की एनर्जी ये है कि या तो अपने आप को दुनिया से कट के रख दिया है, मतलब भीड़ में तन्हा इंसान वो है, या तो मतलब यूनिवर्स ने ऐसा कुछ किया ना कि वो अपने आप ही आइसोलेट हो गए।
दुनिया से, मतलब समाव कुछ ट्रांसफ़र ऐसा हुआ है या कुछ सिचुएशन ऐसी हुई ना, अभी लाइक दोस्त हो या कलीग्स हो या कुछ भी है ना, सब मतलब काम में इतना वक्त ही नहीं मिलता कि किसी से 2 मिनट अच्छे से बात कर सके, इतना टाइम जा रहा है, या फिर किस कदर ऐसा कुछ हुआ है ना जहाँ पे उनको अकेला रहना पड़ रहा है या अकेले पड़ गए हैं। और ये आइसोलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? आइसोलेशन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अपने आप को जानने का मौका मिलता है। जब हमारे आसपास सब कुछ ना ठीक से चलता है, सब कुछ आसपास लोग होते हैं, तो हमें वो चीज़ की कमी एग्जैक्टली हमारे लाइफ में क्या है, किसी रिश्ते की खास कमी, वो फील नहीं होती। और इनके साथ अभी ऐसा ही एग्जैक्टली हो रहा है कि वो जो आइसोलेशन है ना, इवन भीड़ में भी उनको फील होता है कि मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है। और ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, ख़ास करके मुझे लगता है ना रिलेशन के लिए, आपके लिए, क्योंकि आपकी तरफ से ना कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपकी जो पीछे भागने की एनर्जी था ना, कि आप हमेशा गोल 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 इनके आसपास घूमते थे, ये जो एनर्जी नहीं है ना, वो बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि ये क्यों नहीं है। क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, ये घूम फिर के ये बंदा या बंदी ना मेरे पास आनी है, मुझे ही पीछे भागनी है, मेरे पीछे भागनी है, सब कुछ है, बट ये नहीं हो पा रहा है। तो उनको ना एक अजीब सा बोले ना एंग्जाइटी हो रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और कैसे ना कि लाइफ के प्रॉब्लम्स तो है, दुनियादारी के प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन इस बीच में आपको भी खोना नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि फीलिंग्स भी आपके लिए बढ़ रही है, आपके लिए कनेक्ट भी फील कर रहे हैं, और आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं, मतलब एक पहले कैसे फील तो था, लेकिन उसको इस कदर सीरियसली एहसास नहीं था कि हाँ ये एक कनेक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइक। तो इसीलिए मैं कहा ना, सेपरेशंस को सीरियसली लीजिए, सेपरेशंस को सीरियसली लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन सामने से कॉल टेक्स्ट करके, खास करके उन्होंने बात नहीं कर रहे या उन्होंने ब्लॉक किया है, तो प्लीज़ अपने तरफ से इतना ओवर एफर्ट मत लगाइए, मैनिफेस्ट कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। डेथ, रिन्यूअल, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि उनके लाइफ में ना जो भी उनका नेचर था, उनके रिलेशंस थे, उनकी हर चीज़ इस कदर तोड़ के नहीं बनाए जा रहे ना कि वो चीज़ उनके लिए नहीं सर्व कर रही थी। डेथ इज़ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कि उनके है ना सच में भी एक्चुअली कुछ सीन ऐसा हुआ रहेगा कि उनके जो एकदम क्लोज्ड वन है, कोई भी ऐसा हो सकता है कि सच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, डेथ हो सकती है, एक्चुअली फिजिकल डेथ। और यहाँ पे अगेन ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। तो 2 केसेस हो सकते हैं कि जहाँ पे एक्चुअल डेथ हो उनके आसपास कहीं, मतलब एकदम क्लोज्ड चीज़, लाइक एकदम खास कोई, तो वो भी हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो वो भी एक है। और अगेन ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि इनका जो नेचर है, उनकी जो सोच है, हर चीज़ जैसे बदलना ज़रूरी था, इसके लिए सब हो रहा है। द चैरियट का कार्ड भी आ रहा है, सन का कार्ड आ रहा है रीडिंग्स में, बहुत उम्मीद लेके आ रहा है, क्योंकि चैरियट का कार्ड मूवमेंट होता है, ट्रैवल हो सकता है। तो हो सकता है कि उनका ट्रांसफ़र हुआ है, जैसे आइसोलेशन में मुझे फील हुआ था कि कहीं ना कहीं ऐसा उनका ट्रांसफ़र हो रहा है या हो चुका है, जहाँ पे वो थोड़े अकेले पड़ गए हैं। और हो सकता है कि वो ट्रैवल करके आपसे मिलने भी आ जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अगेन आप लोगों में अगेन कास्ट का, रिलीजन का, फाइनेंशियल स्टेटस का, सोच का, स्पेशली सोच का भी डिफरेंस है। लाइक आप कैसे ऐसे सोचते हो, वो ऐसे सोचते हैं, आप इमोशनल हो, वो प्रैक्टिकल है, इतनी भी मतलब है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से इतने अच्छे से जुड़े हो ना कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे चल रहा है ये रिश्ता। तो यही तो खासियत है इस रिश्ते की। और ये बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड वगैरह हो रहा है कि अपनी सोच जो बिखरी हुई है ना, बहुत ज़्यादा जो द्विधा मनस्थिति और सब कुछ, उसमें कंट्रोल ला रहे हैं। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो हैंग सिचुएशन है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। काफ़ी रीडिंग में ऐसा ही आते जा रहा है। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि रीडिंग्स है ना,
थोड़ा दिमाग को शांत रख के देखिए। हाँ रिजल्ट आ गया करके वो कब आएगा क्या आएगा हो ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप सुनो। अगर आपको निगेटिव फील हो रहा है ना तो बिल्कुल मत सुनो, लेकिन आपको पॉजिटिव फील होता है तो ज़रूर सुनिए, लेकिन एक ओपन माइंड से कि शांत रह के पहले सुनिए। क्योंकि ये समटाइम्स ना आप किसी के भी देखें या कुछ भी हो, बट समाव ऐसा होता है ना कि रीडिंग्स में एक जो एक फीलिंग्स होती है ना, आप उससे कनेक्ट होते हो, आप उसमें जो पॉजिटिव जो आउटकम है उससे कनेक्ट होते हो और चीज़ें वैसे बिखरती है। और मैंने लोगों के रिजल्ट्स देखे हैं, इसलिए आपको रिक्वेस्ट हो रही है, अदरवाइज़ कोई नहीं है। बट सबसे बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि आप कैसे भी करो लेकिन पॉजिटिव रहो। हाई प्रेस्टिस, तो इनके भी इंट्यूशंस डिस्कवरी सब कुछ हो रहा है कि अगेन मुझे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इनके अभी ना दिमाग के दरवाजे खुल रहे हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं उनको वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। बहुत मतलब अपनी अंदर की फीलिंग्स है ना वो उनकी खुल के बाहर आ रही है। उनको शायद खुद को एहसास नहीं था कि इस प्यार में, ये कनेक्ट में क्या फील है। और अगेन बहुत मिस्टीरियस बिहेवियर है। ये ड्रीम्स के थ्रू आपको कनेक्ट करने की, कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे, चांसेस बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ कप्स, तो आपको अगर लगता है कि ये बंदा या बंदी आपसे प्यार नहीं करते, ये रिस्पॉन्ड नहीं करते या कुछ भी है, तो इन कार्ड्स की एनर्जी अगर मैं कहूँ तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्योर लव है, लाइक अनकंडीशनल और सच्चा प्यार है। और वो अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वो प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। द वर्ल्ड, क्या बात है, सब द वर्ल्ड कंफर्म हो रहा है, लाइक उनकी जो कार्मिक साइकिल्स है वो सब कंप्लीट हो रही है। आपको हो सकता है कि लाइक मैंने कहा ना कि इंटरनेट पे आप मिले हो और वो इंटरनेट पे आपको देख रहे हैं, आप अभी आपको वो अच्छे तरह से समझ रहे हैं, इस रिश्ते को समझ रहे हैं। ये भी एक फीलिंग है बहुत ज़्यादा, मतलब पहले नहीं था ये सब चीज़, नहीं सीरियसली लिया था, लेकिन अभी वो खुद नहीं समझ। इसलिए मैंने कहा ना कि उनको एक मौका दीजिए समझने का, कि शांत रहने का, एक आइसोलेशन का। दूरी है तो बना के रखिए, बात करें तो ढंग से कीजिए कि ओवर गिविंग में उनको एहसास नहीं होता कि उनकी एक्चुअली उनको क्या करना है। आप देते जा रहे हो, उनको एहसास ही नहीं कि अब हमें क्या देना है। द मून, क्या बात है, इंट्यूशंस और उनके जो सबकॉन्शियस फियर है ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, छुपाते हैं बहुत ज़्यादा, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा छुपा रहे, इमोशनल होते हैं रातों को, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मतलब मिसिंग एनर्जी है, एक फिजिकल अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, लेकिन कंट्रोल किए हुए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, क्योंकि सिचुएशन जो उनके आसपास है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग। द डेथ, द डेविल, सॉरी मैंने कहा ना बिचेस, मैंने कहा कि उनका फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और ये बहुत एडिक्टेड, सो ऑब्सेस्ड, और मतलब अपनी फीलिंग्स है ना कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तो जैसे कि अपने आप ही गुस्सा, अपने आप के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि वो सिचुएशंस की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपके पास आ नहीं रहे, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और सबसे बड़ी चीज़ फिर आप भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो वो सब पगला गए, लाइक। और इसी वक्त ऐसा होगा ना कि ये अपनी फीलिंग्स की वजह से जो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, उसी की वजह से आपको कांटेक्ट करेंगे। नाइट ऑफ सूट्स, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, वोलाटाइल है, रह नहीं पाएंगे, ऐसा वाला एनर्जी है बहुत ज़्यादा। द स्ट्रेंथ, क्या मेजर अरकाना से निकल के आ रहे हैं, लाइक डेथ है, द चैरियट और सब कुछ। द स्ट्रेंथ, हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनको ये एहसास है कि ये जो पर्सन है ना वो सिर्फ मेरे लिए बना है, और उससे मतलब मैं उसके बगैर खुश नहीं रह सकता और वो मेरे बगैर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप लोग मैरिड पर्सन से डील करते हो, और मैरिज जो वो एक्चुअली मैरिज उनका जो है ना प्रॉब्लम है कि उनके जो स्पाउस है वो ओवर पॉजिटिव है, उसकी वजह से वो इस रिश्ते, मतलब आपकी तरफ रिस्पॉन्स करना उनको बहुत मुश्किल है। और इवन पेरेंट्स का प्रॉब्लम में भी सेम फीलिंग है, तो
उसकी वजह से वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, कमिटमेंट देना, उससे वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन जिस तरह से मुझे फील हो रहा है ना कि अभी सिचुएशंस काफ़ी चेंज होगी, लेकिन आप सामने से रिस्पॉन्ड मत करो। ये चाहते हैं कि आप सामने से रिस्पॉन्ड करो, आप कॉल मैसेज करो, सब कुछ जैसे उनको मौका मिले बात करने का, कुछ मतलब आपकी तरफ मूवमेंट करने का। लेकिन वो क्या है ना कि वो बात तो कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन वो जो कमिटमेंट फैक्टर है ना, वो उनको ही खुद की अपनी फीलिंग का जो एहसास होना वो ज़रूरी है। वो आपके सेपरेशन की वजह से हो रहा है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। टावर और द वर्ल्ड कंफर्म है कि उनके लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, बहुत ही मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। देखते हैं कि लवर्स ओरेकल्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सेक्रेड यूनियन, रीयूनियन के चांसेस, यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशन फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, प्योर है और डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, और यूनियन होना बनता है और होगा ही। लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है ना कि एनर्जी बैलेंस, सोल एनर्जी, सोल पर्पस कंप्लीट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सेक्रेड यूनियन है, नॉर्मल इंसान का यूनियन नहीं है। नॉर्मल इंसान इन द सेंस कि आप कोई एलियन हो ऐसा नहीं बोल रही मैं, बट इस चीज़ को ना आप जिसे नॉर्मली हैंडल कर रहे हो ना, वैसा नहीं है, बहुत ही खास है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी से है, इसीलिए उनका खास मतलब प्रॉब्लम्स भी उतने डीप होते हैं ना, क्योंकि आपको सोल लेवल पे हर्ट करते हैं और आपको सोल लेवल पे ही चेंज करना है। एंड एक्सेप्टेंस इज़ अ की, मतलब कैसे ना कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि कुछ चेंज होना ज़रूरी है, वो अगर आप करेंगे ना तब जाके होगा। फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, हर चीज़ आप बस चेंज चाहते हैं, बट चेंज वही होता है जब फॉरगिवनेस है, या फिर मतलब एनर्जी जब क्लियर होती तब जाके नई एनर्जी पॉजिटिव बनती है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और मुझे होप बहुत ज़्यादा लग रहा है। साइंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे साइंस सभी मौजूद है, लाइक सब साइंस है, लाइक सब एयर साइंस है, वाटर साइंस है, और अर्थ साइन, फायर साइन सभी हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी फील हो रही है। और इसमें स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगेन पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो साइंस इम्पॉर्टेंट नहीं है इन द सेंस कि टैरो रीडिंग में इम्पॉर्टेंट एनर्जीज होती है, इसलिए बोल रही हूँ। तो होपफुली ऐसा ही सब कुछ हो और यूनियन हो जाए। मुझे चांसेस बहुत ज़रूर है कि आज भी वो जब भी रीडिंग आप देख रहे हैं उसके मुझे ऐसा लग रहा है ना, उसी दिन आपको कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस। होप फॉर द बेस्ट। अच्छा सोचिए तो ही अच्छा होता है, क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट्स रियलिटी क्रिएट कर सकता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।